हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 से रिलेटेड हमारी जो मॉक टेस्ट सीरीज है उसके मॉक टेस्ट 3 के बारे में। सो फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी या फिर किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो है तैयारी कर रहे हैं, सो उनके लिए भी जो है ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर आप एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 से रिलेटेड हमारे चैनल पर और वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट जो है चेक कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया, यानी कि भारत में आधुनिक शिक्षा का विकास ये जो है कैसे हुआ। सो इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं उनको आज हम अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये जो है आपका एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 यूनिट 10 है, जो आपकी हायर एजुकेशन सिस्टम उसका जो है एक टॉपिक है। सो फ्रेंड्स, एक टाइम था जब इंडिया पर जो है ब्रिटिशर्स का जो है राज था। सो उस समय क्या है, भारत में जो है ट्रेडिशनल स्कूल्स ऑफ लर्निंग यानी कि पारंपरिक स्कूल जो है चले आ रहे थे। सो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो भारत में ट्रेडिशनल स्कूल्स हैं उनकी विरासत तोड़ने के लिए मॉडर्न एजुकेशन को जो है बढ़ावा दिया, जहां पर जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इंपीरियल एंड एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी यानी कि एक शाही और विस्तारवादी नीति ने जो है वेस्टर्न एजुकेशन यानी कि पश्चिमी शिक्षा को जो है इंट्रोड्यूस किया, जहां पर जो है इस पॉलिसी के अंडर वो चाहते थे कि एक स्मॉल सेक्शन यानी कि आप कह सकते हैं एक छोटा सा वर्ग जो है अपर और मिडिल क्लास का इंडिया में जो है एजुकेटेड हो जाए, ताकि ब्रिटिशर्स को जो है इंडिया में रूल करने में यानी कि शासन करने में और मदद मिले। अगर हम कुछ और शब्दों में बात करें तो कहने का मतलब ये है कि वे चाहते थे कि इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, यानी कि वे चाहते थे कि व्यक्ति जो है ब्लड और कलर में इंडियन होना चाहिए, लेकिन जो उनका टेस्ट है वो इंग्लिश होना चाहिए। जहां पर ये जो क्लास उनके द्वारा क्रिएट की जाएगी ये जो है उनकी सरकार और जनता के बीच में जो है एक ट्रांसलेटर का काम करेगी। सो फ्रेंड्स, हम आज के अपने एमसीक्यूज पर आते हैं। सो जहां पर हमारा पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग सेट द कैलकाटा मदरसा इन 1781 एडी, यानी कि निम्नलिखित में से किसने 1781 ईस्वी में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी जोनाथन डंकन, ऑप्शन सी लॉर्ड वेल्सली या फिर ऑप्शन डी सर चार्ल्स वुड। सो फ्रेंड्स, इनमें से जो है 1781 एडी में ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग ने जो है कैलकाटा मदरसा की जो है स्थापना की यानी कि इस्टेब्लिश किया। कैलकाटा मदरसा को जो है बाद में कैलकाटा आलिया मदरसा के नाम से जाना गया। ये जो है एक स्टेट मैनेज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में से एक था, यानी कि राज्य प्रबंधित शैक्षणिक संस्थानों में से एक था, जो कि भारत में यानी कि इंडिया में जो है ब्रिटिश शासन के तहत आता था। ये इंस्टीट्यूशन जो है इस्टेब्लिश किया गया था फारसी और अरबी के अध्ययन और सीखने के लिए, यानी कि द स्टडी एंड लर्निंग ऑफ पार्सियन एंड अरबिक के लिए जो है ये इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया गया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ संस्कृत कॉलेज एट बनारस, यानी कि बनारस में संस्कृत कॉलेज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग, बी जोनाथन डंकन, सी लॉर्ड वेल्सली या फिर ऑप्शन डी सर चार्ल्स वुड। सो फ्रेंड्स, द फाउंडर ऑफ संस्कृत कॉलेज एट बनारस वो थे ऑप्शन बी जोनाथन डंकन। ये जो है इस्टेब्लिश किया गया था 1791 में, यानी कि 1791 में जो है ये इस्टेब्लिश किया गया था। और ये कॉलेज खोला गया था हिंदू के कानूनों, साहित्य और धर्म की समझ के लिए, यानी कि द ओपनिंग ऑफ द संस्कृत कॉलेज एट बनारस फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉज, लिटरेचर एंड रिलीजन ऑफ द हिंदूज। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच ऑफ द कॉलेज इन इंडिया वाज सेट अप बाय लॉर्ड वेल्सली फॉर द ट्रेनिंग ऑफ द सिविल सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी इन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस एंड कस्टम ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के किस कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेल्सली द्वारा कंपनी के सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए मौखिक भाषाओं और भारत के रिवाजों में की गई थी। ऑप्शन ए ईस्ट इंडियन कॉलेज, ऑप्शन बी पंजाब नेशनल कॉलेज, ऑप्शन सी फोर्ट विलियम कॉलेज या फिर ऑप्शन डी संस्कृत कॉलेज। सो फ्रेंड्स, वो कॉलेज था ऑप्शन सी फोर्ट विलियम कॉलेज।
जहां पर जो है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेल्जली द्वारा कंपनी के सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए स्थानीय भाषाओं और भारत के रीति रिवाजों में की गई थी। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलेज इन इंग्लैंड वाज एस्टैब्लिश्ड टू इम्पार्ट ट्रेनिंग टू सिविल सर्वेंट्स, यानी कि इंग्लैंड में निम्नलिखित में से किस कॉलेज की स्थापना सिविल सेवकों को प्रशिक्षण देने के लिए की गई थी। ऑप्शन ए ईस्ट इंडियन कॉलेज, ऑप्शन बी पंजाब नेशनल कॉलेज, ऑप्शन सी फोर्ट विलियम कॉलेज या फिर ऑप्शन डी इंपीरियल कॉलेज। सो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए ईस्ट इंडियन कॉलेज in England was established to impart training to civil servants, और ये कॉलेज इस्टेब्लिश किया गया था 1807 में। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश एक्ट प्रोवाइडेड फॉर एन एनुअल एक्सपेंडिचर फॉर द रिवाइवल एंड प्रमोशन ऑफ लिटरेचर एंड द इनकरेजमेंट ऑफ देन learned natives of India and for the introduction and promotion of knowledge of the science among the inhabitants of the British territories, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश अधिनियम साहित्य के पुनरुद्धार और संवर्धन और भारत के तत्कालीन विद्रोहों के प्रोत्साहन के लिए और ब्रिटिश क्षेत्रों के निवासियों के बीच विज्ञान के ज्ञान के परिचय और संवर्धन के लिए एक वार्षिक खर्च के लिए प्रदान किया गया है। सो फ्रेंड्स, ऑप्शन है इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 AD, ऑप्शन बी सैंडलर यूनिवर्सिटी कमीशन 1917 to 1919, ऑप्शन सी हंटर एजुकेशन कमीशन 1882 to 83, या फिर ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1813। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1813, जहां पर जो है एक साल के लिए यानी कि एनुअल एक्सपेंडिचर या आप कह सकते हैं खर्च जो है 1 लाख रुपए प्रोवाइड करवाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 6 है कंसीडर द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित पर विचार करें। नंबर 1 स्टेटमेंट है इट इज कंसीडर्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नंबर 2 स्टेटमेंट है इट इज डिक्लेयर्ड दैट द एम ऑफ द गवर्नमेंट एजुकेशनल पॉलिसी वाज द टीचिंग ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, यानी कि यह घोषित किया कि सरकार की शैक्षिक नीति का उद्देश्य पश्चिमी शिक्षा का शिक्षण था। सो फ्रेंड्स, आपको बताना है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट सर चार्ल्स वुड डिस्पैच ऑन एजुकेशन 1854, यानी कि उपरोक्त में से कौन सा कथन 1854 में सर चार्ल्स वुड के डिस्पैच ऑन एजुकेशन के बारे में सही है। सो फ्रेंड्स, कोड जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप जो है करेक्ट कोड गैस कर सकते हैं इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर कर। सो फ्रेंड्स, करेक्ट कोड है ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ये जो है स्टेटमेंट सही हैं। सो फ्रेंड्स, जहां पर जो है सर चार्ल्स वुड्स डिस्पैच ऑन एजुकेशन 1854 ये कंसीडर किया जाता है एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, और साथ ही साथ इसमें यह घोषित किया कि सरकार की शैक्षिक नीति का उद्देश्य पश्चिमी शिक्षा का शिक्षण था। और इसी के साथ जो है 1857 में यानी कि 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे ये यूनिवर्सिटीज जो हैं एग्जिस्टेंस में, यानी कि आप कह सकते हैं अस्तित्व में आई। कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे ये 3 यूनिवर्सिटीज हैं जो 1857 में एग्जिस्टेंस में आई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान और स्कीम ऑफ मॉडर्न एजुकेशन एसोसिएटेड विद जाकिर हुसैन कमेटी, यानी कि जाकिर हुसैन समिति से जुड़ी आधुनिक शिक्षा की निम्नलिखित में से कौन सी योजना है। ऑप्शन ए हंटर एजुकेशन कमीशन 1882 to 83, ऑप्शन बी वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन, ऑप्शन सी सैंडलर यूनिवर्सिटी कमीशन 1917 to 1919, ऑप्शन डी सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, इनमें से जो है जो मॉडर्न एजुकेशन स्कीम है जो जाकिर हुसैन कमेटी के साथ एसोसिएटेड है वो है ऑप्शन बी वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन, जहां पर जो है जाकिर हुसैन जो कमेटी है उसने बेसिक एजुकेशन की वर्धा योजना पर काम किया, जहां पर जो है जाकिर हुसैन कमेटी में सिलेबस को तैयार किया गया और साथ ही साथ जो है
टीचर्स की ट्रेनिंग, सुपरविजन, एग्जामिनेशंस और एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन के बारे में भी जो है सुझाव यानी कि एडवाइस दी गई। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, प्लान, स्कीम, कमीशन ऑफ ब्रिटिश envisages the introduction of universal, free and compulsory education for children between the ages of 6 and 14। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम या फिर योजना ब्रिटिश का आयोग 6 और 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए सार्वभौमिक, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की शुरुआत करता है। सो फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन, बी वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन, सी इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 या फिर ऑप्शन डी हंटर एजुकेशन कमीशन 1882 टू 83। सो फ्रेंड्स, वो योजना है ऑप्शन ए सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा की सार्जेंट योजना ने जो है प्राथमिक स्कूलों और उच्च विद्यालयों यानी कि एलिमेंट्री स्कूल और हाई स्कूल्स में जो है, या आप कह सकते हैं जूनियर और सीनियर बेसिक स्कूलों की जो है स्थापना की यानी कि इस्टेब्लिश की है, और साथ ही साथ जो है 6 और 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए सार्वभौमिक, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की शुरुआत की परिकल्पना की, यानी कि द इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन द एजेस ऑफ 6 एंड 14। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, प्लान, स्कीम, कमीशन ऑफ ब्रिटिश रिकमेंडेड अ 12-year स्कूल कोर्स आफ्टर पासिंग द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन रादर देन द मैट्रिकुलेशन। यानी कि अंग्रेजों ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम या फिर योजना आयोग ने मैट्रिक के बजाय इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद 12 वर्षीय स्कूल पाठ्यक्रम की सिफारिश की। सो फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हंटर एजुकेशन कमीशन 1882 से 1883, ऑप्शन बी इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904, ऑप्शन सी सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन या फिर ऑप्शन डी सैंडलर यूनिवर्सिटी कमीशन 1917 टू 19। सो फ्रेंड्स, वो कमीशन है ऑप्शन डी सैंडलर यूनिवर्सिटी कमीशन 1917 टू 19, जहां पर जो है दी सैंडलर यूनिवर्सिटी कमीशन रेकमेंडेड a 12-year-old course after passing the intermediate examination rather than the matriculation, जहां पर जो है स्टूडेंट्स को एक यूनिवर्सिटी में एंटर करना था। सो फ्रेंड्स, हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, प्लान, स्कीम और कमीशन ऑफ ब्रिटिश increased university control over private colleges by laying down stringent condition of affiliation and periodical inspection by the syndicate। यानी कि सिंडिकेट द्वारा संबद्धता और समय समय पर निरीक्षण की कड़ी शर्तों को लागू करके निजी कॉलेजों पर ब्रिटिश विश्वविद्यालय के नियंत्रण में निम्नलिखित में से किस अधिनियम या फिर योजना ने वृद्धि की। सो फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904, ऑप्शन बी सैंडलर यूनिवर्सिटी कमीशन 1917 टू 19, ऑप्शन सी हंटर एजुकेशन कमीशन 1882 टू 83 या फिर ऑप्शन डी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। फ्रेंड्स, वो एक्ट है ऑप्शन ए इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें जो है हमने 10 MCQs को कवर किया। नेक्स्ट वीडियो जो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन का ऑप्शन आता है, आप उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि हम नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए।